हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स में मीडियम स्केल इंडस्ट्री। तो मीडियम स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इसकी इंपॉर्टेंस या फिर एडवांटेज या फिर लिमिटेशन। तो हम इसके अंदर जो है 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम स्केल इंडस्ट्री, इस तरह से इंपॉर्टेंस या फिर एडवांटेज ऑफ मीडियम स्केल इंडस्ट्री, लिमिटेशन ऑफ मीडियम स्केल इंडस्ट्री। तो इसके अंदर जो है 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन जनरल इसका मीनिंग लेकर चलते हैं कि मीडियम स्केल इंडस्ट्री क्या होगी। तो देखिए, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया था। तो क्या होगा, ये इन दोनों का एवरेज होगा मीडियम स्केल इंडस्ट्री, यानी कि ना ही इसमें कुछ ज़्यादा होगा ना ही वो कम होगा, बीच वाला आएगा। जैसे कि हम नॉर्मल डे की लाइफ में बात करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि रिच पीपल, पुअर पीपल, इसी तरह से मिडिल क्लास जो पर्सन होते हैं उनके लिए, ना ही जो मीडियम क्लास लोग होते हैं ना ही वो ज़्यादा अमीर होते हैं ना ही वो ज़्यादा गरीब होते हैं। इसी तरह से ये इंडस्ट्री है, ना ही ये इसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे ना ही ज़्यादा कैपिटल होगी। इसी तरह से ना ही वो स्मॉल स्केल की तरह होगी ना ही उसके पास कम होंगे। इस तरह से नहीं है, ये मीडियम चलता है। तो इसके अंदर हमने यही देखना है कि किस तरह से ये लार्ज और स्केल से अलग है, ये उन दोनों का एवरेज है। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग ऑफ मीडियम स्केल इंडस्ट्री क्या होगा। मीडियम स्केल इंडस्ट्री इन विच इन्वेस्टमेंट इज मेड बिटवीन ₹5 to 10 करोड़ इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यानी कि देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है, और जो सर्विस सेक्टर होती है या फिर सर्विस यूनिट होती है उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है। तो यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी तो उसके पास कहाँ से स्टार्ट होगी इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ से कहाँ तक होगी, 10 करोड़ तक। तो इसी तरह से एंड ₹2 करोड़ to 5 करोड़ इन केस ऑफ सर्विस यूनिट। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्विस यूनिट में उसके पास 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होगी। इस तरह से देखेंगे हम नेक्स्ट, दीज आर द एवरेज इंडस्ट्री दैट हैव अ हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी रेदर देन स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड लो प्रोडक्शन कैपेसिटी देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एवरेज है किसका, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का। या फिर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उससे तो उसके पास प्रोडक्शन जो है मीडियम स्केल के पास ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, और स्मॉल स्केल के पास कम पैसे होते हैं, कम इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए वो कम प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन मीडियम में क्या होगा, इन दोनों का एवरेज होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि स्मॉल स्केल से तो ये ऊपर है लेकिन ये लार्ज स्केल से नीचे है, यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से नीचे है। एग्जाम्पल सर क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए, जूट इंडस्ट्री बता सकते हैं हम, फर्नीचर इंडस्ट्री, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे मीडियम स्केल के अकॉर्डिंग, जिसमें जो है कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े, यानी कि 2 to 5 करोड़ सर्विस यूनिट में और 5 to 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जिससे हम अपनी इंडस्ट्री को अच्छे से चला पाएँ। उस तरह के आप इसमें एग्जाम्पल वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से सर इसके फीचर या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही हैं। आपने जैसे कि इसका मीनिंग किया उसी के अकॉर्डिंग जो है हम फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर चलेंगे। जैसे कि हमने देखा कि इसके पास, जैसे कि हम अपनी लाइफ में बात करते हैं, मिडिल क्लास पर्सनस के पास क्या होती है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है, हर एक चीज़ लिमिटेड होती है। तो इसी तरह से जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री होगी उसके पास भी क्या होगा, लिमिटेड ही इन्वेस्टमेंट होगी, या फिर कह सकते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज उसके पास होंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके पास नहीं होगी। जिस तरह से लार्ज स्केल इंडस्ट्री के पास होती है उस तरह इसके पास इतना पैसा नहीं होता। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मीडियम क्लास फैमिली में क्या होता है कि हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हम अपने घर चलाने के लिए पैसे होते हैं हमारे पास, वो लिमिटेड होते हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हो पाते। यानी कि हम ये नहीं कि हर एक चीज़ जो हमने सोचा वो हम जाके ले आएँ। जैसे कि आज मैंने कार सोची तो मैं अभी जाके कार ले आऊँ, इतना पैसा नहीं होता, तो हमें उसके लिए जो है कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसी तरह से इसके पास क्या है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रहेगी, मीडियम स्केल इंडस्ट्री के पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रहेगी। ये जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, 2 to 5 करोड़ सर्विस सेक्टर के लिए और 5 to 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। इसी तरह से लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट की, लेबर इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव क्या होता है, लेबर इंटेंसिव का मतलब ये है कि इसके पास देखिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या होगा कि उसके पास एसेट्स भी कम होंगी, यानी कि वो चीज़ें जो सामान उसको चाहिए होगा प्रोडक्शन करने के लिए वो भी क्या होगा, कम होगा। जैसे कि हम अपनी लाइफ में इसको जोड़ते हैं अभी, जैसे कि मीडियम लाइफ में जोड़े तो कैसे जोड़ेंगे इसको, हमारे पास अगर पैसा कम है
तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल चीज़ें लेंगे। जैसे कि हमें चाहिए टीवी चाहिए, एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हम नॉर्मल टीवी लेकर आते हैं। इसी तरह से फ्रिज हमें चाहिए डबल डोर, लेकिन पैसा कम है तो हम सिंगल डोर यानी कि नॉर्मल जो फ्रिज होता है वो लेकर आएंगे। इसी तरह से हम ले सकते हैं एग्जाम्पल इसी में, हमें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए लेकिन इतना पैसा नहीं है, इसीलिए हम जो है नॉर्मल मशीन लेकर आए हैं। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, लेबर इंसेंटिव में, इंटेंसिव में। इंसेंटिव और इंटेंसिव अलग अलग है, आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इनका डिफरेंस भी मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, लेबर इंटेंसिव की बात करते हैं, यानी कि इसके अंदर जो भी होगा, इसके पास पैसा कम है तो ये मशीनरी कम लेंगे, यानी कि इसको प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए क्या करेंगे, लेबर हायर करेंगे। लेबर हायर करने को ही कहते हैं लेबर इंटेंसिव, यानी कि इसके अंदर लेबर से ज़्यादा काम लिया जाता है बजाय मशीनों के। जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है कि मशीनें ज़्यादा होती हैं और लोग वहाँ पे कम होते हैं, लेकिन मीडियम स्केल इंडस्ट्री में क्या होगा कि लोग ज़्यादा होंगे और मशीनें एकदम सही कम होंगी। तो ये होता है लेबर इंटेंसिव। सर लेबर इंसेंटिव या फिर इंसेंटिव बता दीजिए क्या होते हैं। इंसेंटिव देखिए, आप जो है इसको मॉनेटरी टर्म में लेके जा सकते हैं। इंसेंटिव मतलब पैसा, जैसे कि किसी भी तरीके का सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, इस तरह को कहते हैं हम इंसेंटिव। और ये क्या है, इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, यानी कि गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए हम ज़्यादा लेबर का यूज़ करते हैं बजाय मशीनरी के। इस तरह से लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ भी कम रहते हैं। जैसे कि हम इसको कंपेयर करते हैं, आप देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या है, बहुत बड़ी होती है, उसमें मशीनें भी बहुत होती हैं, तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए होंगे, लोग भी ज़्यादा चाहिए होंगे। लेकिन जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री है उसका जो है सब कुछ लिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, लेबर उसके पास ज़्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयज़ जो होंगे, जो लेबर और एम्प्लॉयज़ में फ़र्क होता है। जैसे कि आपको पता है लेबर जो है मैन वर्क, जो लेबर है वो मैन वर्क करती है यानी कि फिजिकल वर्क करती है, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर टॉप मैनेजमेंट होती है वो क्या करते हैं, अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो है उनकी वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे वो कम होंगे, लेकिन लेबर ज़्यादा होती है। इस तरह से लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, तो इसका जो एरिया होगा वो जो है लोकल होगा, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं हरियाणा में सिरसा में हमारी अगर फैक्ट्री है तो वो क्या होगा, वो सिरसा में अपना सामान बेच पाएगी या फिर उसके आसपास के एक दो शहरों में बेच पाएगी, इससे ज़्यादा जगह वो नहीं बेच पाएगी। लेकिन अगर लार्ज स्केल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में एमएनसीज भी आती हैं और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी आ सकती हैं, जो अपना सामान या तो हरियाणा में बेचेंगे, हरियाणा साथ पंजाब में, हिमाचल में, इस तरह से जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में तो बेचेंगे। साथ में कई एमएनसीज ऐसे भी होती हैं, एमएनसीज का मतलब ही ये होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि एक से ज़्यादा नेशंस में जो अपना सामान बेचती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मीडियम है, इसके पास इतना ज़्यादा पैसा या इन्वेस्टमेंट लगाने को नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, सिर्फ अपने आसपास के एरियाज़ में ही ऑपरेशन करते हैं, यानी कि अपने आसपास के एरिया में ही अपना सामान बेचते हैं, वहीं से रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे सामान बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसके अंदर हम ये लिखेंगे लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस। इसी तरह से नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी कम रहती है, यानी कि देखिए किस तरह से टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, फिर जनरल मैनेजर्स होते हैं, इस तरह से उसके जो है पार्ट्स बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, मैनेजमेंट जो है कम लोगों की होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है मीडियम स्केल इंडस्ट्री, लेकिन जो स्मॉल स्केल होती है उसमें सिर्फ 1 या 2% ही मैनेजमेंट में हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ज़्यादा पैसा मीडियम स्केल इंडस्ट्री में लगाना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट इतना उससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन क्या होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री से वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी या फिर इफेक्टिवनेस वो कम होगा। और ये जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री से जो है कम। और मैनेजमेंट में हम और क्या लिख सकते हैं कि ये जो है जल्दी से डिसीजन ले सकती है, क्योंकि इसमें जो है 2-4 पर्सन ही होंगे। किससे जल्दी ले सकती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करें, उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उसमें ज़्यादा लोगों से ज़्यादा मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट में ज़्यादा लोग होंगे, तो उससे क्या होगा कि डिसीजन लेने में देरी आएगी, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, किसी को कोई पसंद नहीं आएगा टॉपिक, फिर उसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर हम मीडियम की बात करें तो उसमें 2-4 पर्सन होंगे जो आपस में राय करेंगे, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री से ज़्यादा जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट इसकी ज़्यादा सही रहती है इस तरह से। लेकिन ये जो है बढ़िया तरीके पे नहीं रहती, ये नॉर्मल जो शॉर्ट टर्म के लिए है वो सही रहेगा। लार्ज स्केल के लिए हमें तो क्या चाहिए होता है, लार्ज स्केल के लिए हमें इफेक्टिव चाहिए होता है, और उसके लिए लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने पड़ते हैं जो टॉप मैनेजमेंट बढ़िया ले पाती है। इसी तरह से इसके एडवांटेज ऑफ
मीडियम स्केल इंडस्ट्री क्या होंगे, एडवांटेजेस ऑफ मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट, देयर आर क्लोजर टू देयर कस्टमर। ये क्या होंगे, ये अपने कस्टमर्स के ज़्यादा पास होंगे। जैसे कि हमने स्मॉल स्केल में भी बात की थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो अपने कस्टमर्स के साथ रहती हैं, जो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लेती हैं। इस तरह से मैनेजमेंट मीडियम स्केल इंडस्ट्री भी यही है कि वो अपने कस्टमर्स के ज़्यादा पास रहती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्मली, तो जैसे कि मीडियम फैमिली में बात करें तो उसमें क्या होगा, हम अपने परिवार के पास ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि हमारे पास घर पे चार लोग होंगे, अगर उनको मिलने का मन करता है वो अपनी फैमिली यानी कि अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर रिच की बात करते हैं तो रिच लोगों के पास ज़्यादा घूमना पसंद नहीं करते। रिच लोग जो होते हैं कहते हैं कि ज़्यादा जाएंगे तो हमारी इज्जत जो है वो कम होने लग जाएगी, यानी कि जो हमारी रेप्यूटेशन है वो कम होने लग जाएगी। तो या इसी को हम कंपेयर सकते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री से, यानी कि रिच वाले लार्ज स्केल हैं, यानी कि अगर वो उनके कस्टमर क्या है, लार्ज स्केल में बहुत सारे हैं, तो वो हर एक कस्टमर के पास नहीं जा सकते, लेकिन मीडियम स्केल वाले जा सकते हैं। तो इसीलिए लिखा है दे आर क्लोजर टू देयर कस्टमर्स। इस तरह से दे आर मोर फ्लेक्सिबल, तो ये मोर फ्लेक्सिबल भी होते हैं। किससे कंपेयर करके बता रहे हैं हम इसको, लार्ज स्केल इंडस्ट्री से। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं होती, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है प्लान बनाते हैं, और अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज करना पड़ जाए तो हमें पूरा प्लान दोबारा से बनाना पड़ता है। लेकिन मीडियम स्केल में क्या होगा, हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, चेंजेस हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हम लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन प्लान जो है वो सिर्फ कुछ साल के लिए, 1 साल 2 साल बस मैक्सिमम इतना, तो उसके लिए हम जो है इसको चेंजेस उसमें ला सकते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे कैन मेक डिसीजन फास्टर। तो इसको भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री से बात की गई है, कंपेयर किया गया है कि ये जो है मीडियम स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा जल्दी डिसीजन ले लेती है। क्या कैसे डिसीजन लेगी, इस जैसे कि मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट में कम लोग होंगे, तो आपस में बात ही कर पाएंगे, 4-5 लोग होंगे, बात कर लेंगे तो। और लार्ज स्केल में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें बातचीत करेंगे तो उसमें काफ़ी यानी कि डिस्कशन करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है। लेकिन मीडियम में क्या होगा, कम लोग हैं, बात डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उसको पता लग जाएगा कि भाई हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, इस तरह से नहीं, इस तरह से होगा, तो वो जल्दी डिसीजन ले सकती है। जैसे कि हम अपनी फैमिली में बात करते हैं, डिसीजन कौन लेता है, या तो पापा या मम्मी, जो बड़े होंगे घर में वही लेंगे, तो वो डिसीजन जल्दी हो जाएगा। रिच में क्या होगा, कोई अपनी, जैसे सारे अमीर अमीर लोग हैं तो वो अपनी बात करेंगे, भाई ऐसा होना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, इस तरह से उनकी जो है क्लैशेज हो जाती हैं, बीच में उनकी बनती नहीं है। तो इस तरह से ये जो है जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। तो आप इस तरह से समझे कि आप अपनी पढ़ाई को इस तरह से समझे कि वो आपके रियल लाइफ में सब कुछ आपके सामने हो रहा है, उसको कंपेयर करना सीखे, तब आपको ये सारे से समझ आ जाएगी। तो इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी लाइफ से कंपेयर करना है, अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करना है, तो आपको ये जो है समझ आने लग जाएगा। कम्युनिकेशन विल बी ईजियर, तो यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन ईजियर है, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास टॉप मैनेजमेंट होती है। टॉप मैनेजमेंट के पास जनरल मैनेजर होगा। जनरल मैनेजर के बाद हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास सेल डिपार्टमेंट होगा और परचेज डिपार्टमेंट होगा। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारे पास हिरार्की बनेगी, और उसके नीचे हमारे पास इनके एम्प्लॉयज़, सुपरवाइज़र, और फिर उनके नीचे वर्कर बनेंगे। इस तरह से यहाँ पे वर्कर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर वर्कर को कुछ भी चाहिए होगा तो वो इससे बात करेगा, फिर उसके ऊपर इस तरह से देखिए टाइम कितना लग रहा है, बातचीत करने में कितना टाइम लग रहा है। और ज़्यादातर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं सिर्फ उसमें क्या होता है, डाउनवर्ड क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं जाता, ठीक है। इसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जाता है। अगर इसी को हम क्या करें, किससे कंपेयर करें, अभी मैं आपको उसका सिखाता हूँ। मैं आपको अब बताता हूँ इसी के साथ स्मॉल स्केल का, यानी कि मीडियम का लेके चलते। पहले मीडियम में क्या होगा, मीडियम में हमारे पास क्या होगा कि इसमें हमारे पास क्या होंगे, एक टॉप मैनेजमेंट तो होगी नहीं, इसमें सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ मैनेजर होंगे और ओनर होंगे, और इसके नीचे एम्प्लॉयज़ होंगे, एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पे बातचीत करने के लिए हमारे पास सिर्फ ओनर तक या फिर हमारे मैनेजमेंट तक जाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा ही रास्ता है, यानी कि इसके अंदर हम कम्युनिकेशन आसानी से कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं।
इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, एवरीवन। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में समझने के लिए अच्छे से। तो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन विल बी ईजियर। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको अपनी फैमिली से जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे इसको हम, सबसे पहले देखिए, अगर हमें अपने मीडियम में बात करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी हो तो हम सीधा बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें रिच फैमिली की बात करते हैं, जो हाई क्लास फैमिली होती है उसकी बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जैसे मान लो पापा से बात करनी है, आपको अपने फादर से बात करनी है, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले जो बेटा या सन होगा या फिर डॉटर होगी वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, अपनी मम्मी के पास जाएगी। वो अपनी मम्मी के पास जाएगी, यानी कि मदर के पास जाएगी, और वो जाके कहेंगे भाई पापा को ऐसे कह दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मुझे पैसे दे दो। ये नहीं कि डायरेक्टली पापा से जाकर मांग लें, क्योंकि उनको डर लगता है। तो वो क्या कहते हैं, पहले मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी फिर पापा के पास जाएगी, वो पैसे ले लेंगे और फिर इनको पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो इनमें टाइम लगता है। और हमें क्या होता है कि इनको पैसे भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, ये नहीं कि 150 चाहिए, इनको पैसे भी ज़्यादा चाहिए, तो ये पापा से बात करने में डरते हैं। इसको अब क्या करते हैं, हम इसी में लेके चलते हैं, किसको लेकर चलेंगे, मिडिल क्लास फैमिली को। तो हमें चाहिए 150 200, बस इससे ऊपर नहीं। तो हम जाके पापा को कहेंगे पापा मुझे ये चाहिए तो मुझे पैसे दे दो। तो इस तरह से हम इसके अंदर समझ सकते हैं कि इसमें कम्युनिकेशन ईजी रहता है। इसी तरह से एवरीवन नोज ईच अदर, हर बंदा हर एक को जानता है, हर एक बंदा हर एक को जानता है। सर ये कैसे, मीडिया में बात करते हैं तो मीडिया में हमें पता है कि सबसे पहले देखिए, इसको इरेज करते हैं, तो इसमें बात करते हैं हम एवरीवन नोज ईच अदर, हर एक व्यक्ति हर एक को जानता है। जैसे कि सबसे पहले मैनेजमेंट, इसके अंदर 5 पर्सन है, ABCDE, ये तो एक दूसरे को जानेंगे। इसी तरह से इसके नीचे डिपार्टमेंट तो इसमें होंगे नहीं, तो इसके नीचे क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे। एम्प्लॉयज़ तो उसमें वो कितने होंगे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ कर देते हैं ES, ठीक है, एम्प्लॉयज़। उसमें क्या होगा, उसमें भी 2-4, उसमें भी हम ले चलते हैं 5 पर्सन उसमें भी हैं, ठीक है। तो FGH लेके चलते हैं, FGHIJ, ठीक है, ये 5 हो गए। और ये सारे भी आपस में जानते हैं, और ये 5 पर्सन इन 5 को भी जानते हैं। इस तरह से फिर इसके नीचे क्या आएंगे, वर्कर आएंगे। वर्कर कितने होंगे, इसमें मीडियम है तो यानी कि लार्ज से थोड़े से कम ही होंगे, तो उसमें भी हम मान लेते हैं 10 पर्सन है, ये आपस में 10 को तो जानते हैं, साथ में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, यानी कि इनके जो सबऑर्डिनेट ही हो गए एक तरह से, ये इसको भी जानेंगे। और इनके जो जिन पर्सन ने इन 10 पर्सन्स को रखा वो भी इनको जानते होंगे। तो इस तरह से जो है एक दूसरे को जानते हैं, यानी कि हर एक लेवल पर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि भाई ये पर्सन कौन है, ये पर्सन कौन है, ये हमारा जो है मैनेजर है, ये हमारा एम्प्लॉय है, ये मेरा सबऑर्डिनेट दूसरा लेबर है, इस तरह से। लेकिन अगर लार्ज स्केल की बात करते हैं उसमें पर्सन कितने सारे होते हैं, बहुत सारे, तो हम हर एक पर्सन के बारे में नहीं जान सकते। तो इस तरह से जो इसको कंपेयर कर सकते हैं कि एवरीवन नोज ईच अदर, हर एक व्यक्ति हर एक को जानता होगा। अगला नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ईजियर टू लिंक द स्टाफ टू द कंपनी। क्या है, इट इज़ ईजियर टू लिंक द स्टाफ टू द कंपनी। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टाफ है वो कंपनी से लिंक होता है, कंपनी से जो स्टाफ है वो लिंक होता है जल्दी से। क्योंकि कैसे लिंक होगा, देखिए सबसे पहले हमारे पास कंपनी में भी, जैसे कि मैंने अभी आपको मैनेजमेंट का एक एग्जांपल दिया था, टॉप मैनेजमेंट, फिर उसके बाद हमारे पास मैनेजर्स, डिपार्टमेंट्स बनते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पास स्टाफ आता है, क्लरिकल स्टाफ, तो वो जो है कंपनी से डायरेक्ट नहीं जुड़े होते, क्योंकि उनको पहले अपने सीनियर से, फिर उनके सीनियर से, फिर उनके सीनियर से, इस तरह से बात करनी पड़ती है लार्ज स्केल में। लेकिन मीडियम में क्या होता है कि ये तो हिस्सा होता ही नहीं, वो सीधा इनसे बात कर लेते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली या ईजिली अपनी कंपनी से जुड़े हुए होते हैं। वैसे जो है सारा स्टाफ जो है कंपनी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, लेकिन कई बार किसी पर्सन, जैसे कि कई बार गले में ID कार्ड डाल के जाना पड़ता है कि बिना ID कार्ड के आपको नहीं जाने दिया जाएगा कंपनी के अंदर। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि उनको जो है, अगर लार्ज स्केल होगी तो हम हर एक पर्सन को नहीं जानते, इसलिए उनका ID कार्ड होता है। मीडियम स्केल में बात करते हैं कि उसमें थोड़े से पर्सन होंगे, तो वो जो उनको जो वॉचमैन हो गया या फिर जो भी गार्ड होंगे, सिक्योरिटी गार्ड या फिर कंपनी वाले, उनको जानते होंगे भाई ये हमारा ही पर्सन है, हमने 10 बंदों को रखा था उनमें से ये एक है, तो ये उन्हीं का ही होगा। तो इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज की। अब हमने फ़ायदे तो देख लिए, क्या इसके नुकसान भी होंगे। यहाँ पे क्या है, मीडियम स्केल है, ये मीडियम की डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं,
दे हैव मोर डिफ़िकल्टी टू फाइंड फंडिंग। तो यहाँ पे क्या है, इनको फाइंड जो करना पड़ता है, यानी कि इनको जो रिसोर्सेज चाहिए या फिर कह सकते हैं जो इनको कैपिटल चाहिए वो इनको आसानी से नहीं मिल पाती, मुश्किल होती है इनको। कैसे? जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसके पास पहले ही रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं, उसके पास प्रॉपर्टी भी है, एसेट भी है। अगर उसको लोन चाहिए होगा या फिर अपने शेयर्स इशू करने होंगे तो वो आसानी से कर पाएगी, उसको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि भाई बैंक क्या देखता है, भाई तुम्हारे पास या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या देखता है, तुम्हारे पास क्या लोन चुकाने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट वो चुकाने के लिए तुम्हारे पास क्या सफिशिएंट बैलेंस या फिर सफिशिएंट एसेट्स वगैरह है या नहीं। अगर है तो हम तुम्हें लोन दे देंगे। लेकिन मीडियम को क्या होता है, मीडियम के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, एक तो पैसे कम ही हैं, फिर ऊपर से देखते कि क्या तुम्हारे पास इतनी एसेट्स है जो तुम जो लोन ले रहे हो तुम उसको पे ऑफ कर पाओगे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उसके पास इतने एसेट्स वगैरह नहीं होती, तो वहाँ पे उसको जो है पैसे ढूंढने के लिए या फिर अपने फ़ंड को इकट्ठा करने के लिए इतनी जगह नहीं होती, जो उसको चाहिए जितना फ़ंड वो इकट्ठा नहीं कर पाता। इसी तरह से अगर हम इसको रियल लाइफ में जोड़ें तो वैसे हम जोड़ते हैं अपनी मिडिल क्लास फैमिली से। तो अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, क्या हम अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, क्या वो हमें पैसे दे देंगे आसानी से? नहीं। पहले पूछेंगे भाई क्यों, क्या हुआ, इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई, ये पूछते हैं सबसे पहले। अगर हम रिच फैमिली में देखें, हाई क्लास फैमिली में देखें, तो अगर एक अमीर पर्सन को दूसरे अमीर पर्सन के पास जाके पैसे लेने हैं तो भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, हाँ भाई ले ले, तो अगली बार मेरे को वापस कर दियो, ठीक है। इस तरह से जो है उनको तो पैसे आसानी से मिल जाते हैं जिनका पैसे के पहले ही सफिशिएंट उनके पास होता है। लेकिन हमारे पास जो पैसे की कमी है, अगर हम जाते हैं मिडिल क्लास फैमिली तो उनको पैसे आसानी से नहीं मिल पाते। इस तरह से द कोस्ट्स आर हायर, तो उनकी कॉस्ट जो है मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो है कॉस्ट हायर रहती है, क्योंकि इन्होंने जो है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या करते हैं, उनको जो है उनकी कॉस्ट कम कैसे होती है, क्योंकि वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है। लेकिन हम इसी तरह से मीडियम की बात करते हैं तो उनको जो है थोड़े से कम लेवल पे प्रोडक्शन करना पड़ता है। जैसे कि हमें पढ़ा भी हुआ है, अगर हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो हमें इकोनॉमीज हमें बचते मिलती है, यानी कि हमारी जो है पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन हम इसी तरह से मीडियम में बात करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन हमें थोड़ा सा कम करना पड़ता है, क्योंकि हमें ज़्यादा जो है क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करना, और क्योंकि हम ये जो है अपना सामान कुछ ही जगह पर भेजेंगे तो इसको इसीलिए हमें जो है प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। प्रोडक्शन कम करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा आएगी। इसके लिए हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी जो है फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, और अगर प्रोडक्शन हम कम करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट तो सब में जुड़ेगी, तो उससे क्या होगा कि पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा जाएगी। अगर हम लार्ज स्केल पे बहुत सारे यूनिट एक साथ बना रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी की उतनी है, चाहे हम 1 यूनिट बनाए चाहे 1 लाख यूनिट बनाए, कॉस्ट तो फिक्स्ड की उतनी रहेगी। तो वो क्या होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख यूनिट में बढ़ जाएगी अगर हम, तो फिर क्या होगा, वो कम हो जाएंगी। तो इस तरह से ले सकते हैं कि मीडियम में जो है सबसे पहले कॉस्ट ज़्यादा आती है। लेकिन अगर उसी तरह से हम इसकी बात करते हैं, इसका फ़ायदा भी हो जाता है। किससे कंपेयर करके फ़ायदा होगा, स्मॉल स्केल की बात करते हैं तो उससे तो कॉस्ट कम ही आएगी आपके पास। इस तरह से लो बारगेनिंग पावर विद सप्लायर एंड कस्टमर, तो इसमें बारगेनिंग पावर भी कम रहती है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्योंकि इसको जो है प्रोडक्शन जो है इसको कम करना है तो इसको रिसोर्सेज भी कम चाहिए होंगे, तो वो अपने सप्लायर से ये नहीं कह पाएगी भाई मैं तेरे से 1 लाख यूनिट ले रहा हूँ तो मुझे इतना रुपये लगा ले। अब ना इन्होंने, क्योंकि 1 लाख बनानी नहीं है, इन्होंने बनानी 10,000 है, भाई तूने 10,000 बनानी है, मेरे को 1 लाख वाले को मैं इतने रुपये दे रहा हूँ, तेरे को तो मैं इतने में ही दूंगा, तेरे साथ आप बार्गेनिंग करते नहीं, मेरा भाई तेरे लिए फिक्स प्राइस है, तूने लेना है ले, नहीं तो आगे बढ़ो। इस तरह से ये सप्लायर के लिए क्या कहता है कि भाई जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री है वो सप्लायर से बार्गेनिंग नहीं कर पाती। इस तरह से कस्टमर से भी बार्गेनिंग जो है, कस्टमर इनसे बार्गेनिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनका सामान जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो है कम लेवल पे बनाया है, यानी कि कम क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है, क्या पता इन्होंने क्वालिटी अच्छी रखी हो, तो इसीलिए कस्टमर भी इनसे बार्गेनिंग नहीं कर पाते। लेकिन कस्टमर ज़्यादातर बार्गेनिंग कर भी लेते हैं, जैसे कि आपको पता है बार्गेनिंग करना इंडियन के लिए कितना अच्छा रहता है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि वो बार्गेनिंग पावर उनके पास कम रहती है। नेक्स्ट क्या है, दे विल हैव मोर डिफ़िकल्टी इन असेसिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो है मीडियम स्केल इंडस्ट्री के पास इन्वेस्टमेंट वो कम है, पैसा वो कम लगा रही है, तो टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं होगी, या होगी तो वो पुरानी होगी। अब जो है हमारे पास क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा वर्ड, कि यहाँ पे जो है हर बार हर दिन हर टाइम जो है नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। हर बार क्या कहते हैं, लोगों को क्या चाहिए भाई, कोई नई टेक्निक चाहिए, कोई नए, जैसे स्मार्टफोन में बात कर लेते हैं
तो हर बार क्या होता है कि कुछ टाइम बाद नया फ़ोन आ जाता है, तो लोग क्या सोचते हैं भाई वो फ़ोन लेना चाहिए, फिर कुछ टाइम बाद फिर और नई टेक्नोलॉजी आती है, फिर कहते हैं भाई हमें वो नए वाला और नए वाला लेना है। तो यहाँ पे जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मीडियम स्केल क्या है भाई, मीडियम स्केल तो भाई पुराने पे चल रहा है, तो उसके पास टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, इसलिए उनको क्या होता है कि वो नई टेक्नोलॉजी या तो ले नहीं पाते या फिर वो खुद से डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें बहुत सा पैसा लगता है। अगर अपना वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो पैसा लगा रही है, जिसके कारण उसका फिर प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, फिर उसकी जो सेल कम होगी, उसका प्रॉफिट कम होगा, फिर वो नुकसान में जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट को छोड़ देते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी को छोड़ देते हैं, कहते हैं जो हमारे पास है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, इट बी डिफ़िकल्ट टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर एंड अर्न देयर ट्रस्ट। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है किस चीज़ में, जैसे कि मैंने आपको बताया ये लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन तो करती नहीं है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती नहीं है, जिसके कारण इसके पास लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर होंगे नहीं, तो उनका ट्रस्ट कैसे जीतेगी। इनके पास थोड़े से कस्टमर होते हैं, उन थोड़ों का ही वो ट्रस्ट जीत पाते हैं, यानी कि उनको वो कस्टमर उन पे मीडियम स्केल इंडस्ट्री पे ट्रस्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर उसके पास बहुत से कस्टमर होते हैं तो क्या पता उसका ट्रस्ट ज़्यादा बन जाता है, लोगों का ट्रस्ट उस कंपनी पे या उस इंडस्ट्री पे ज़्यादा बन जाता है। लेकिन मीडियम में क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो रही है, लोगों पास कम लोगों के पास ही हम सामान बेच पाएंगे, तो उनका ट्रस्ट भी जो है कम ही अर्न कर पाएंगे। तो इस तरह से जो हमने मीडियम स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात की कि उसके एडवांटेज क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसका नुकसान क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो इस तरह से जो है हमारा ये टॉपिक मीडियम स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।